चलो अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट कहाँ से फ्लाइट ट्रेनिंग की जा सकती है। ठीक है, तो आफ्टर इंडिया 90% देशियों के दिमाग में तो ये चलता है कि भैया कहाँ करें, यूएस में करते हैं। यूएस यूएस अमेरिका अमेरिका। ठीक है, तो बेस्ट थिंग अबाउट यूएस फॉर मी हु वांट्स टू डू द फ्लाइट ट्रेनिंग एज क्विक एज पॉसिबल वुड बी द वेदर। तो यार आप यूरोप चले जाओ या इंडिया में भी आपको वेदर कभी अच्छा नहीं मिलता है या गारंटी नहीं है वेदर की। लेकिन 99% केसेस में जब मैं यूएस का देखता हूँ तो आपका वेदर हमेशा ही बढ़िया मिलता है वहाँ पे। ठीक है ना, लाइक हियर अराउंड नारका। ठीक है, सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर पीपल हु रियली आर कमिटेड एंड वांट टू कंप्लीट द फ्लाइट ट्रेनिंग विद इन अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सो वेदर वाइज यूर बहुत अच्छा है यार, मतलब आप जाओगे वहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यार, इफ आई हैव टू से द आरटी विल इम्प्रूव फॉर श्योर। हम देसी हैं, हमारा प्रोनाउंसिएशन जो है यार काफ़ी देसी वाला रहता है, तो मेरा तो है ही है खैर अभी 20 साल बाहर रहने के बाद भी मेरा प्रोनाउंसिएशन देसियों का ही है। तो होता क्या कि आप इंडियन इंग्लिश तो समझ लोगे, लेकिन आज नहीं तो कल आप तो बाहर जाओगे ना, इंडिया से आप बाहर जाके कहीं बाहर फ्लाई कर रहे हो, तो आपको उनकी आरटी समझ आनी चाहिए। वैसे तो खैर शुरू शुरू में आरटी तो कहीं की भी समझ नहीं आती, लेकिन इफ़ यू रियली वांट टू लर्न एंड हैव गुड कम्युनिकेशन, एविएशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन तो आपकी अच्छी हो सकती है, लेकिन एविएशन कम्युनिकेशन अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो आई थिंक आपकी आरटी यूएस में अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा लगेगा। और क्योंकि आप मतलब वहाँ पे जो लोकल एटीसी से आप बात करोगे, बिकॉज मोस्टली द फ्लाइंग स्कूल्स दे माइट हैव देयर ओन लोकल एटीसी, आप उनसे बात करोगे वो पूरे स्लैंग वैंग यूज़ करके बात करते हैं, इतने प्रोफेशनल होते नहीं है। तो आप उनके साथ बात करोगे आपकी डेफिनेटली आई कैन गारंटी आपकी आरटी इंप्रूव होगी। So that's the second point around flight training in US is that the RT will definitely improve. From a नेक्स्ट पॉइंट मेरे हिसाब से ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप बाहर जाके फ्लाइट ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप केवल फ्लाइट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, आपके साथ के जो फ्रेंड्स वगैरह होंगे वो लोग किसी छोटी मोटी जॉब में होंगे, फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स में काम कर लिया, किसी चीपर में काम कर लिया, सुपर मार्केट में काम कर लिया। तो जब आप ऐसी जगह पे काम करते हो और साथ साथ आप अपना पैसा कमा रहे हो और फ्लाइट ट्रेनिंग का मतलब भर रहे हो थोड़ा बहुत पैसा या अपने लिए ही मतलब पैसा कमा रहे हो ना, तो आपको यार एक फीलिंग आती है कि हम सब बराबर है। अगर मैं एक मैकडॉनल्ड्स में जाके किसी से मतलब किसी वेटर से बात कर रहा हूँ तो मैंने वो काम करा हुआ है, तो मैं कभी भी उसके साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करूँगा। ठीक है ना, क्योंकि यार मतलब इंडिया में हमारा थोड़ा सा है, मतलब मैं नहीं कहता कि मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग हैं अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन यार मेजोरिटी मैं देख लूँ कि आप ऐसे बोलेंगे वो ये छोटू इधर मतलब ये लिया वो लिया टेबल साफ कर दी। आप कभी बाहर जाओगे आपके बस की नहीं होगी कि यार मैकडॉनल्ड्स में जाके बोलेंगे वो छोटू इधर ये मैं कम यार। तो वो एक चीज़ जब आप खुद वहाँ पे काम करोगे तो आपको लगेगा यार मतलब कि एवरीवन हैज़ अ राइट टू लिव और सबको अच्छे से देखना चाहिए। तो फिर जब आप ये सब काम करके आप उस कॉकपिट पे जाके बैठते हो ना और वहाँ से आप नीचे वाले से बात कर रहे हो, तो आप ये नहीं समझोगे कि भाई मतलब वो आपसे नीचे है, क्योंकि वो है ही नहीं। वो फिजिकली आपसे नीचे जरूर होगा लेकिन मतलब ही इज पार्ट ऑफ द टीम। हम सब मिलके काम करते हैं जब हम फ्लाइट ऑपरेशंस करते हैं ना, तो हमारा लोडर हो गया, हमारा डिस्पैचर हो गया, हमारा क्रू हो गया, हमारा साथ का पायलट हो गया, जितने भी हैं, तो हम सारे मिलके काम करते हैं। तो जब हम मिलके काम करते हैं तो फिर हमारे को वो फील भी अच्छा आना चाहिए। ठीक है ना, एंड अ लॉट ऑफ कंपनीज जितने भी मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस है ना, उनके जितने भी क्या कहते हैं जो साइकोमेट्री टेस्ट होते हैं, वो सारे ये सारी चीज़ें देखते हैं कि आप कितना मतलब टीम वर्क कितना है आप लोगों में। ठीक है ना, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप बाहर जाके फ्लाइट ट्रेनिंग करोगे तो आपको हमेशा एक जो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस मिलेगा और आप अच्छे से बिहेव करोगे सबके साथ। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है यार कि सब कुछ हंकी डोरी भी नहीं है यूएस में। ठीक है, यू कॉन्ट एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू बी रोजी ओवर देयर। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि आपको जो है फ्लाइट स्कूल चूज करना है द राइट वन, जो कि कुड बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। कोई भी फ्लाइट स्कूल आप जब आप घूमने जाओगे तो आपको ऑनलाइन नहीं कर सकते हो अनलेस कि आपके नेटवर्क में कोई है, आप इसको जानते हो, आपके किसी फ्लाइट स्कूल से आपकी बातचीत हो रही है इंडिया में, या आप मतलब ऑनलाइन पता कर रहे हो। फ्लाइट स्कूल से बात करते हो सकता है उनका खुद का कट है, तो वो कभी जिस फ्लाइट स्कूल के साथ उनका लिंक है यूएस में उसके बारे में कभी गलत बोलेगा नहीं। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स अगर आपके हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके फ्रेंड्स आपको रियल ग्राउंड पिक्चर दे सकते हैं। बट जस्ट बी श्योर कि आप जब जा रहे हो तो डोंट गेट इन टू अ डॉजी काइंड ऑफ फ्लाइट स्कूल जिसमें आपका टाइम भी खराब होगा और पैसा भी खराब होगा। पैसा तो फिर भी आ जाएगा, टाइम नहीं आता कभी। तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले रिसर्च करो। फ्लाइट स्कूल प्लेस अ वेरी क्रूशियल पार्ट। मेरा फ्लाइट स्कूल ठीक ठाक था, अब उनसे
सो ग्रेट, बिकॉज मैंने जब उनकी फ्लाइट ट्रेनिंग देखी, कंपेयर करी बाकी पायलट्स के साथ जो कि दूसरे स्कूल से आए थे, तो मुझे समझ आया कि मतलब हमारा फ्लाइट स्कूल इतना भी बढ़िया नहीं था, लेकिन दैट्स इट, मेरा फ्लाइट स्कूल ज़बरदस्त था। बट देन आपको देखना होगा कि यार आपका मतलब कहाँ पे आप करना चाहते हैं यूएस में, आपके फ्लाइट स्कूल का रेट कितना है, अब वो कितने एयरक्राफ्ट हैं उनके पास, कितने सर्विस इंजीनियर्स हैं उनके पास, उनका कैश फ्लो कैसा है, आप लोकेशन आप कहाँ पर रहोगे। फ्लोरिडा में भी अगर आप हो तो आपके मतलब वहाँ से आप कितना ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे आप रहोगे, तो बहुत फैक्टर्स है यार। आई कैन पुट दैट ऑल इन अ लिस्ट। अगर आपको जानना है तो मैं आपको डेफिनेटली, मेरे को कमेंट करो, अपना ईमेल आईडी दे दो, तो आपको पूरा एक मतलब पावर पॉइंट मैंने बना रखा है वो मैं भेज सकता हूँ, ठीक है। ओके, चलो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, दैट इज़ अगर आप यूएस में फ़्लाइट ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपकी फ़्लाइट ट्रेनिंग जैसे ख़त्म होती है, आपको सीपीएल मिल गया, आप उसके साथ ही साथ लगे हाथ ये कर लेते हो, क्या बताओ, इंस्ट्रक्टर रेटिंग, ठीक है। इंस्ट्रक्टर रेटिंग करने से क्या होता है कि भाई देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो आपको वहीं पे फ्लाइट स्कूल में ही फ्लाइंग करने को मौका मिल जाएगा। बेसिकली यू विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स वो कम अलाउड, ठीक है। तो उससे क्या है कि फ्री आवर्स मिल जाते हैं। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि एविएशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यू हैव टू हैव आवर्स टू गेट इनटू एन एयरलाइन। अगर आपके पास आवर्स नहीं है, घंटे नहीं है, तो आपको कोई देखेगा भी नहीं, ठीक है ना। आवर्स कैसे मिलते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कैन गेट यू टू फ्लाइंग ले लो, ठीक है। डजंट मैटर क्या है क्या नहीं, किसी का चिंदी प्लेन उड़ा के लेके जाना है मैं कर दूंगा, किसी को मतलब जो कहते हैं टो करके लेके जाना है किसी को मैं कर दूंगा, बुश फ्लाइंग करनी है, कुछ भी करना है यार। मतलब फ्लाइट इंस्ट्रक्टर तो खैर बहुत अच्छी जॉब है, उसमें तो आपको पैसे भी मिल रहे हैं, मैं तो फ्री में करने को तैयार होता था, ठीक है ना। किसी दोस्त को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है कर दूंगा, किसी को मतलब एयरक्राफ्ट का मतलब कुछ पुर्जा खराब है कहीं दूर से लेके आना है, फ्लाइट से जाना है, ठीक है वो भी कर दूंगा। या मतलब पैरा ड्रॉपिंग होती है तो उसके लिए वॉल्टियर कर जाओ। कई वेबसाइट्स हैं जिनमें ऐसा होता है कि यार मतलब सीपीएल होल्डर्स हो और आपको मतलब आप अपना बता दो कि हाँ भाई मैं यहाँ से यहाँ फ्लाई कर सकता हूँ, तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो मतलब पॉइंट इज आपके पास कम से कम नहीं तो मतलब यूएस में फ्लाई करने के लिए आपके पास मेरे ख्याल से 1500 घंटे चाहिए। तो यार 1500 घंटे करना बहुत मुश्किल होता है। या तो आपके पास उतना पैसा है कि आप 1500 घंटे दे सकते हो, 1500 घंटे के पैसे दे सकते हो, या फिर आप ऐसे ही चिंदी चिंदी करके आप फ्लाइंग करो। लेकिन ये भी है कि आपने यूएस में फ्लाई करी और आप वापस इंडिया आ गए, इंडिया आ गए तो ऑब्वियसली आपको 250 घंटे में फ्लाइंग मिल जाती है, मतलब आपको 250 घंटे में कोई ना कोई एयरलाइन आपको ले लेगी। बट इफ़ यू प्लान टू फ्लाई इन यूएस एज ए कमर्शियल पायलट तो उसमें आपको थोड़ा सा मतलब आवर्स बिल्डअप करना पड़ेगा। और इंस्ट्रक्टर रेटिंग इज़ अ गुड स्टेप, मैंने नहीं करी है बट मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने करी थी आयरलैंड में, और उन्होंने करीब 300-300 घंटे करके फिर वो एयरलाइन में ज्वाइन करके, मैं लकी था, मैं डायरेक्टली मेरा एयरलाइन में हो गया था। बट मतलब देर आर ऑप्शंस, मतलब यू कैन ऑलवेज डिस्कस इफ यू वांट टू। चलो यार, लेट्स सम अप द फ्लाइट ट्रेनिंग कॉस्ट इन यूएस। बैकग्राउंड इतना इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा होगा, पर चलते चलते करीब 1-1.25 घंटा आगे निकल गए अपने होटल से। तो यहाँ पे अभी समंदर का भी व्यू नहीं है, केवल सड़क है। बट एनीवे, तो यार यूएस ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, मेरे ख्याल से अच्छा है। आपके पास पैसा होना चाहिए, बगैर पैसा यार बहुत मुश्किल है यूएस जाना। क्यों पता है, क्योंकि यार वहाँ पे आपको वीज़ा की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको फिनेंशियली स्टेबल नहीं है तो आपको यूएस भेज ही नहीं सकते, ठीक है ना, वो कोई आपको वीज़ा नहीं देगा। और उसके बाद आपको, क्योंकि यार वहाँ पे ना आपको वीज़ा चाहिए सबसे पहले, ठीक है। वैसे तो वीज़ा हर जगह चाहिए, लेकिन यूएस में एज यू नो कि वीज़ा की किल्लत रहती है हमेशा। आपको मतलब कम से कम तो आपके पास 1 करोड़ होना चाहिए बैंक बैलेंस में, क्योंकि आपकी फ्लाइट ट्रेनिंग इटसेल्फ इट कॉस्ट अ बेयर मिनिमम ऑफ 50 लाख, 45-50 जो भी है 60, और इट कैन स्ट्रेच अप टू 1 करोड़। तो उनको भी पता है कि अनलेस यू हैव दैट मच मनी दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू द वीज़ा, ठीक है। तो उतना रखना सबके लिए नहीं है, सबके पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है, मैं नहीं कर सकता था, मेरे पास तो आपके नहीं होंगे, है ना। लेकिन द पॉइंट इज कि आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास है, आपने वीज़ा ले लिया सब कुछ, आपको 45 लाख से 1 करोड़ के आसपास तक का आपका खर्चा आएगा। एक हिदायत मैं दूंगा यार, जब भी जाओ यूएस अगर जाते हो तो बाकी टाइम पास में मत पड़ जाना, मतलब पार्टी क्लबिंग वगैरह में मत पड़ना। माँ बाप का अगर पैसा लगा रहे हो, उन्होंने यार जोड़ा होगा और वो भेज रहे हैं आपको, तो मेक दम प्राउड, ठीक है ना। और जो कहा जाता है कि भाई 8 से 10 घंटे में ट्रेनिंग हो सकती है, तो वो हो सकती है। मतलब इफ़ यू आर गुड, इफ़ यू आर डिसिप्लिन,
तो मेरे ख्याल से 60 लाख के अंदर आप करके अपना वापस इंडिया आ जाओ और किसी भी इंडियन एयरलाइन में ज्वाइन कर जाओ। सो अप्रॉक्सीमेटली 40-45 लाख, 45 लाख अगर आप बहुत रॉक स्टार हो, अगेन सेम एज इन इंडिया। 60 लाख एवरेज हो जाएगा, मीडियम का टाइप के हो। और फाइनली अगर आप बिल्कुल ही मतलब ढीले हो, और या मतलब ढीले भी नहीं कहूँगा, आप बस फोकस नहीं हो, तो आपको में भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो अगर आप ढीले हो और साथ ही साथ फोकस नहीं हो, तो फ्लाइट ट्रेनिंग इज नॉट फॉर यू, ठीक है, इट्स नॉट गुड फॉर योर करियर। चलो